हरे कृष्णा। तो आज अमलाकी एकादशी है और हम जानते हैं कि हर एक वर्ष में 24 एकादशी होती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। इस एकादशी का नाम अमलाकी एकादशी है और ये फाल्गुन महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में। हर एक माह में, जैसा कि हम जानते हैं, 12 माह होते हैं और 12 माह में हर एक माह में 2 एकादशी मनाई जाती है। हर एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है। तो अभी जो एकादशी है इसका नाम है अमलाकी एकादशी और इस एकादशी के व्रत की कथा हम सुनेंगे। अमलाकी एकादशी आंवले के वृक्ष के नीचे मनाते हैं। सारे वैष्णव भक्त इसमें उपवास करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जाके आंवले की पूजा करते हैं, वृक्ष की। और जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, आंवले के वृक्ष में साक्षात विष्णु लक्ष्मी का वास होता है, साक्षात राधा कृष्ण का वास होता है। सारे देवी देवता आंवले के वृक्ष में होते हैं। अगर कोई आंवले के वृक्ष की पूजा करता है तो वो एक साथ सारे देवी देवताओं की, विष्णु लक्ष्मी की और राधा कृष्ण की पूजा करता है और सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। और हम जानते हैं कि आंवले के गुण बहुत हैं। बहुत सारे लोग आंवले का रस पीते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो एक आंवला रोज खाता है वो 100 वर्षों तक जीता है। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो आंवले का अपना ही महत्व है और उसके वृक्ष का भी अपना ही महत्व है। तो इस एकादशी का नाम है अमलाकी एकादशी और इसमें हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके नीचे ही बैठ के इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। तो इसके पीछे एक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कहाँ से, मतलब अमलाकी एकादशी का महत्व क्या है और इसको करने के क्या क्या फायदे हैं। तो पुराने जमाने में एक राज्य था, नगर था, जिसका नाम था वैदिशा। और इस वैदिशा राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था चित्ररथ। ये बहुत प्रतापी राजा थे, तपस्वी थे और इनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। सब, कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, कोई निर्धन नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। इनके राज्य में प्रचुर मात्रा में धन था, अन्न था, किसी के घर खाने की कमी नहीं थी और सब खुशहाल से अपना जीवन जी रहे थे। तो एक बार अमलाकी एकादशी आई और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये राजा बहुत धार्मिक थे, तपस्वी थे, राजा चित्ररथ ने एकादशी व्रत का, अमलाकी एकादशी का अनुष्ठान किया और सारे नगरवासी एक साथ आंवले के वृक्ष के नीचे गए और वहीं पे अपना आंवले के वृक्ष की पूजा करने लगे और रात में वहीं रुके, आंवले के वृक्ष के नीचे। तो हुआ ऐसा कि उसी रास्ते से एक शिकारी गुजर रहा था और जब उसने देखा कि इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं आंवले के वृक्ष के नीचे, तो वो भी उनको देखने के लिए, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बस वो उनको देखने के लिए वहां पे बैठ गया और उनको देखने लगा कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने देखा कि सब लोग आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी का गुणगान कर रहे हैं। तो वो भी बैठ के बस वो सुनने लगा और उनके साथ वो भी भगवान के नाम का गुणगान करने लगा, राधा कृष्ण को याद करने लगा, विष्णु लक्ष्मी को याद करने लगा। तो हुआ क्या कि वो इतना मगन हो गया पूजा विधि में कि वो खाना ही भूल गया। और जब सुबह सब लोग वापस गए अपने अपने घर में, तो वो शिकारी भी अपने घर गया और पारण के समय में उसने भी भोजन किया। अनजाने में वो घर गया। और जब एकादशी का पारण होता है, हम सभी जानते हैं कि एकादशी को, व्रत को तोड़ने का एक खास समय होता है जिसको हम पारण कहते हैं। तो एकादशी के अगले दिन, द्वादशी को हम पारण करते हैं, एक खास मुहूर्त को। तो वो शिकारी अपने घर गया और पारण के समय में ही उसने भोजन किया और अनजाने में ही उसने इस अमलाकी एकादशी का अनुष्ठान कर लिया। उसको पता नहीं था
कि लोग वहां क्यों बैठे हुए हैं आंवले के वृक्ष के नीचे, वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐसा दिन है आज, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन बस उसने अनजाने में लोगों को देखा, उसके मन में जिज्ञासा हुई और वो वहां बैठ गया और उसने एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर लिया। अगले दिन पारण के समय उसने भोजन किया और उसने बस भोजन किया और अनजाने में उसने पारण कर लिया एकादशी का। इस तरह उसने अमलाकी एकादशी का पालन किया और व्रत किया। तो हुआ क्या, इसको करने का फल ये हुआ, जब उसकी मृत्यु हुई शिकारी की, तो अगले जन्म में वो राजा बना, एक बहुत ही समृद्ध राज्य का राजा बना और उसका नाम हुआ वशुरथ। जिस तरह से चित्ररथ राजा थे अपने नगर के, वैदिशा के, धार्मिक थे, तपस्वी थे, कुछ वैसा ही वो राजा बना अपने नगर में, प्रसिद्ध हुआ। उसके सारे नगर के लोग धार्मिक थे, सुखी थे, धन की कोई कमी नहीं थी और सब लोग भगवान में विश्वास करते थे, आस्तिक थे। अब देखिए, अनजाने में उसने पिछले जन्म में अमलाकी एकादशी का व्रत किया और इस जन्म में वो राजा बन के पैदा हुआ। तो ये महत्व है एकादशी का, अमलाकी एकादशी का। तो आगे भी कथा ऐसी है कि एक दिन वो राजा शिकार करने गया और शिकार करते करते थक गया और बगीचे में एक झाड़ियों में जाके सो गया। और हुआ ऐसा कि जब वो सोया तो पास की जो जंगली लोग होते हैं उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, उसके सोते हुए चाहा कि इसको मार दे, क्योंकि उसी राजा ने उनके राज्य को छीन लिया था युद्ध में। ये तो क्षत्रिय राजाओं का गुण होता है कि युद्ध करते हैं, एक दूसरे को हराते हैं, एक दूसरे के राज्य को ले लेते हैं, ये क्षत्रियों का गुण होता है। तो वो सब उसी राजा के द्वारा हराए गए थे और सबने सोचा कि अभी बदला लेने का अच्छा मौका है। सबने उस राजा पे आक्रमण कर दिया और वो राजा बेचारा सो रहा था। और हुआ ऐसा कि उस राजा के शरीर से एक स्त्री निकली और उसके हाथ में चक्र था। देखिए, सिर्फ एक एकादशी व्रत करने का क्या फायदा हुआ उसको। एक तो वो राजा बना और राजा बनने के बाद भी भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं इस जन्म में, अगले जन्म में। तो उसके शरीर से एक स्त्री निकली और उसके हाथ में चक्र था और उसने उस चक्र से सारे डाकुओं को और जंगली लोगों को मार दिया और उस राजा की रक्षा की। तो ये कथा है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कि इस एकादशी को करने का क्या महत्व है। अनजाने में भी कोई अगर इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और अंततः वो भगवान का भक्त बन जाता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं हर एक परिस्थिति में, कितनी भी विकट स्थिति हो। जैसा कि मैंने आपको सुनाया, इस राजा की रक्षा की भगवान ने। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इस एकादशी का अनुष्ठान कीजिए और इस महापर्व जो एकादशी है, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्ण।